Hello everyone, welcome in this channel. Today we will discuss solution of power numericals. जो पिछले टाइम में पावर के न्यूमेरिकल्स दिए थे उनके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था विच बल्ब 60 वॉट एंड 100 वॉट हैविंग सेम वोल्टेज विल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो बल्ब दिए हुए हैं 60 वॉट और 100 वॉट का, और इसमें से आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पावर के चार फार्मूले मेन होते हैं, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इजिकल टू वी इंटू आई, P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, अब यहाँ पे जो है उसने वोल्टेज की बात की है तो हम यहाँ पे फार्मूला लेंगे P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, वोल्टेज दोनों का चाहे 60 वॉट हो या 100 वॉट हो दोनों का सेम है। तो पावर किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो अब जरा ये भी देख लीजिए 60 वॉट और 100 वॉट में 100 वॉट की पावर ज़्यादा है। चलिए पहले वाले को हम P1 दे देते हैं नाम और दूसरे वाले को P2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे P1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, P2 इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 के हैं। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा और यहाँ P2 अपॉन P1, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा R1 अपॉन R2। अब यहाँ पे P2 देखिए 100 है और P1 को 60 रखेंगे। और अब देखिए 100 बड़ा है 60 से, तो 100 के सामने क्या चीज़ आ रही है, R1 आ रही है। इसका मतलब R1 बड़ा होगा और R2 छोटा होगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो R1 बड़ा होने का मतलब कि जो 60 वॉट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा 60 वॉट आएगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इफेक्ट विल बी इफेक्ट ऑन 100 वॉट 200 वोल्ट ओके बल्ब जबकि इसको कनेक्ट कर दिया जाए विद द सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। पहले ये 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, अब कम वोल्टेज आने लगी है, तो पावर पे क्या इफेक्ट जाएगा, कितना पावर रह जाएगा, ये हमको बताना है। ओके, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देखिए, सेम बल्ब पहले 220 वोल्ट पे काम कर रहा था, अब 110 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि पावर कैसे रिड्यूस होगी। तो दोनों केस में क्या चीज़ सेम रहेगी, बल्ब नहीं चेंज हुआ है, तो बल्ब ना चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस विल सेम, चाहे वो 220 वोल्ट पे काम करे या 110 वोल्ट पे काम करे। तो फार्मूला हमको फिर से वही लेना है, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरे केस में अब हमने P डैश कर दिया तो V डैश स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब R तो सेम ही रहना है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो P डैश हमारा नया वाला जो पावर हमको पता करना है, पुराना वाला हमको 100 वॉट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए यहाँ V डैश अपॉन V का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे P अपॉन 100 और यहाँ पे हमने ये किया 100 अपॉन 220, तो 1/2 और 1/2 का मतलब हमारा हो जाएगा 1/4। अब इस 100 को इधर ले आएंगे तो हमारी जो नई पावर हो जाएगी 25 वॉट हो जाएगी। और वही अभी कहा ना कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हमारी वोल्टेज कम हो रही है, जस्ट हाफ हो रही है, चूँकि स्क्वायर आ रहा था, तो पावर भी जो है आपकी वो रिड्यूस हो जाएगी, 100 की बजाय 25 वॉट रह जाएगी। आई होप सो यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो। अब अगला देखिए, इफ़ ए बल्ब ऑफ 100 वॉल्ट 220 वोल्ट, देखिए पीछे वाला ही केस यहाँ पे है, इज कनेक्टेड 240 वॉट। अब जरा देखिए मजे की बात, पहले उसको 110 वोल्ट पे काम किया था, अब ज़्यादा वोल्ट कर देंगे, तो ज़्यादा वोल्ट करने पे क्या होगा। तो आप ये जरा समझिए कि P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब रेजिस्टेंस तो वही वैसे ही वाली बात है कि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो अब पावर किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ वोल्टेज पे। वोल्टेज जितना बढ़ाओगे पावर बढ़ जाएगी, और वोल्टेज यहाँ पे 240 कर रहे हैं तो पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वो जल जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। लेस वोल्टेज पे तो लेस पावर मिलेगी, मोर वोल्टेज पे मोर पावर मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो बल्ब हमारा है वो फ्यूज़ हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस 8 ओम 20 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए गए हैं। अब ये आपको बताना है किस केस में किस रेजिस्टेंस का रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल बी ग्रेटर।
इन तीन में से जब तीनों को एक साथ सीरीज में लगाया गया, एक बार तीनों को पैरेलल लगाया गया, तो किस इन तीनों रजिस्टर में से किसके में से जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आप देखिए, अभी मैंने कहा था ना पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और हीट क्या एनर्जी की फॉर्म है, तो हीट अपॉन टाइम। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम 1 सेकेंड ले लें तो ही पावर क्या हो जाएगी, हीट ही हो जाएगी। अब यहाँ पे जब सीरीज़ वाला हम केस ले लेते हैं, सीरीज़ के केस में हमको मालूम है क्या होता है, सीरीज़ के केस में करंट सेम रहती है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला आ जाएगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, यानी पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस, जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी उसमें हीट ज़्यादा निकलेगी। अब यहाँ इन तीनों में देखिए इसका रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो 15 जो ओम वाला रजिस्टेंस है उससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब उसके केस में देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो P फॉर पैरेलल, P फॉर आपका पोटेंशियल, वहाँ पे पोटेंशियल तीनों का सेम होगा, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये तो सेम हो गया सब में, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जैसा हम पीछे के न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, यानी उससे हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे इन तीनों में देखिए सबसे रेजिस्टेंस कम किसका है, 8 ओम का, तो 8 ओम वाले की जो है उससे सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी पैरेलल में, और सीरीज़ में 15 ओम वाले से होगी। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, which bulb will glow brighter, okay, if the two bulbs of 100 volt and 200 watt and 200 watt are connected in series and parallel। अगर सीरीज में लगे हों और पैरेलल में लगे हों तो दोनों में कौन ज़्यादा चमक देगा। आप अच्छे से घरों में जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और आपके घर में अगर 40 वाट का बल्ब 60 का 100 का लगा हो तो आप ये देखते होगे कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही होगी तो उसकी रोशनी ज़्यादा आ रही होगी, ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका 200 वॉटेज देगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है, और सीरीज़ के केस में करंट सेम होता है, तो लेस वोल्टेज वाला यानी 100 वाट वाला ज़्यादा आपकी ब्राइटनेस देगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए गुड क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए वाटर बॉयल्स इन 20 मिनट। ओके, पानी जो बॉयल हो रहा है वो 20 मिनट में हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक केटल में, और अगर हम इसी पानी को 10 मिनट में, इन प्लेस ऑफ 20 मिनट की जगह 10 मिनट में बॉयल करना चाहें तो हमको उसकी लेंथ में क्या चेंज करना पड़ेगा, ये आपको बताना है कि उसकी लेंथ में क्या चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ओके, अच्छा अब R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A, तो यहाँ A ऊपर हो गया। ठीक है, अब इससे ज़रा हमने रेजिस्टेंस का, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, अब ज़रा यहाँ पे देखिए हम इसको क्या बना रहे हैं, हमारा देखिए 20 मिनट हो या 10 मिनट हो, हमको वाटर बॉयल करना है, यानी सेम हीट अमाउंट देना है, तो दोनों केस में हीट सेम है, उसी मटेरियल का है तो स्पेसिफिक हीट भी सेम है, उसी जगह से देना है, एरिया सेम है। ठीक है, वो ही पोटेंशियल देना है वो भी सेम है, क्योंकि हमें टाइम और लेंथ का ही बताना है ना कि लेंथ में कितना है, तो यानी टाइम और लेंथ को ही वेरी करना है, तो ये बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो T अपॉन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब T अपॉन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉन्स्टेंट हटा के यहाँ कर दें T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब यहाँ पे देखिए ज़रा 20 मिनट लेस टाइम तो लेस लेंथ, अब T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, या उल्टा लिख लीजिए कोई बात नहीं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। ठीक है, T1 हमारा 20 है और T2 20 मिनट्स है, और हमने यहाँ L1 L मान लिया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो नई वाली लेंथ है वो पुरानी वाली लेंथ की जस्ट हाफ जब हो जाएगी, तब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक केटल है वो 20 मिनट के प्लेस की जगह क्या करेगा, 10 मिनट में वो उसी सेम अमाउंट वाटर को हीट अप कर देगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और आपने इन क्वेश्चनों को एंजॉय किया होगा, किससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ करिए। थैंक यू।